महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई टेक वीक 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर कई रणनीतिक पहलों की घोषणा की। इन पहलों का उद्देश्य मुंबई को एआई और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ये घोषणाएं महाराष्ट्र सरकार की तकनीकी विकास उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है। इस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए औपचारिक रूप से भूमि हस्तांतरित की। माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें मुंबई को फिनटेक क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाया जा सके। महाराष्ट्र सरकार और मेटा ने एआई को सरकारी सेवाओं में एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण करार किया। इस साझेदारी के तहत मेटा की एआई संचालित आपले सरकार पहल लागू की जाएगी, जिससे जनता को सरकारी सेवाएं और सूचनाएं अधिक प्रभावी और डिजिटल रूप से सुलभ हो सके। उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने देखा है कि जब हमारे युवाओं को सही अवसर मिलते हैं तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। यही कारण है कि हम महाराष्ट्र को भारत का अगला स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के दौर में अधिकांश स्टार्टअप्स तकनीक आधारित हैं, इसलिए हम हर इनोवेटर के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो भारत में एआई और टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व करना चाहता है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, महाराष्ट्र पूरे भारत में इनोवेशन का केंद्र बनेगा और यह समृद्धि हमारे राज्य की सीमाओं से भी आगे तक फैलेगी। व्हाट्सएप के माध्यम से 500 सर्विसेज हम लोग अवेल करके देंगे। तो एक प्रकार से सर्विसेज का डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का अंतिम आदमी भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना जानता है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की अनाउंसमेंट हमने की है। इसके साथ साथ आज NPCI जिन्होंने UPI तैयार किया है, दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो तैयार हुआ है, उस NPCI को उनके ग्लोबल हेडक्वार्टर के लिए मुंबई में हमने ज़मीन दी है। उसके आने से मुंबई की एक टेक्नोलॉजिकल जायंट के रूप में जो हमारी एक पहचान है उसको और पुष्टि मिलेगी। इसके साथ साथ एक हमने एंटरप्रेन्योर्स म्यूज़ियम भी यहाँ पर अनाउंस किया है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुंबई ये एक प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का शहर है, क्योंकि देश के सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो है उनकी जो कथा है, उनकी जो स्टोरी है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई। तो उसको डिपिक्ट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस म्यूज़ियम की रचना यहाँ पर की है। आज एक मैकेंजी का रिपोर्ट भी हम लोगों ने अनवील किया है। मैकेंजी के रिपोर्ट में बहुत ही साफ तरीके से दिखता है कि अब देश का जो स्टार्टअप कैपिटल है और टेक स्टार्टअप कैपिटल है वो मुंबई है, वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र ने इसमें लीडरशिप पोजीशन ली है। एआई में भी महाराष्ट्र ने लीडरशिप पोजीशन ली है, और मैकेंजी ये मानता है कि महाराष्ट्र में आने वाले 10 सालों में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स होंगे और महाराष्ट्र एआई रिवोल्यूशन को ग्लोबली लीड कर सकता है। इस प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र की रचना है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों ने आज की है। और उसके साथ साथ एक हम लोगों ने टीम के साथ टेक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके साथ एक MOU किया है, जो हम लोग एक इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं। उस इनोवेशन सिटी को किस प्रकार से उसका फ्रेमवर्क हो, क्योंकि टीम के जो सदस्य है, ये सारे सदस्य अगर हम साथ में पकड़े तो करीब 60 बिलियन का व्यवसाय ये लोग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी मदद लेकर हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज के इस इवेंट ने मुंबई और महाराष्ट्र को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में फिर एक बार नंबर 1 पे लाया है।